हेलो 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 स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं रीवैल्यूएशन का टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेम टॉपिक आपको पीएसआर में भी देखने को मिलता है, सेम टॉपिक आपको एडमिशन के चैप्टर में भी देखने को मिलता है और कुछ चेंजेस के साथ ही आपको रिटायरमेंट में भी मिलेगा। तो ये मान लीजिए कि रीवैल्यूएशन का टॉपिक तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट रिवैल्यूएशन का टॉपिक मैंने कराया है, साथ में इसके जितने भी एडजस्टमेंट हैं, जितने भी तरीके के आपको एडजस्टमेंट होने चाहिए, वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका रिवैल्यूएशन का टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले समझिए कि रीवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी या रीवैल्यूएशन करना जरूरी क्यों पड़ा। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ये 2008 में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये 2:1 है। ठीक है, मान लीजिए अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 3 रुपए में से 2 रुपए ए को मिलेगा, 1 रुपए बी को मिलेगा। इन्होंने अपना बिजनेस 2008 में शुरू किया। अब इनके पास अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, अपने बिजनेस की एसेट्स होंगी, बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी। तो ये 2008 की बैलेंस शीट है, जिसमें इनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज है। आज जब 2025 आ गया, इतने सालों बाद इनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। अब इनको एक नया पार्टनर चाहिए जो अपना रिसोर्सेज यानी अपनी कैपिटल और एक्सपर्टीज लेके आए, जिससे कि बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो किया जा सके। तो इन्होंने सोचा कि सी को बुलाया जाए 1/5 शेयर के लिए। अब सी आएगा 1/5 शेयर के लिए, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी बैलेंस शीट को रीवैल्यू करना पड़ेगा। यानी इनकी जो डेटर की वैल्यू थी, इनकी जो स्टॉक की वैल्यू थी, इनकी लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू थी, इनके क्रेडिटर्स की जो वैल्यू थी, सबको रीवैल्यू करेंगे। तब जो सी है वो पार्टनर आएगा एज अपनी कैपिटल लेके, और साथ ही साथ आगे जाके आप देखेंगे कि गुडविल लेके भी नया पार्टनर आता है। तो उन सब की कैलकुलेशन जो की जाती है वो रीवैल्यूएशन के बेसिस पे ही करते हैं, यानी सारी वैल्यूज को रीवैल्यू की जाए, एसेट्स की और लायबिलिटीज की। उसके बाद ही आगे जाके एडमिशन किया जाता है। उसी के हिसाब से ही जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल या गुडविल की वैल्यू लेके आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी जो होता है ये आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल का रूल आप लोग ने अपने क्लास 11th में, जैसे कि मैंने पहली ही लेक्चर में आपको शायद बताया था, कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स ही होता है। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होती हैं। उसके बाद इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट करके इसमें आपका कॉलम बन जाएगा। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स चलिए अब मान लेते हैं एसेट है, एसेट की वैल्यू ओवर द पीरियड डिक्रीज हो रही है। तो जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये हमारे लिए लॉस है, या फिर ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो टू डिक्रीज in
वैल्यू ऑफ एसेट। जिस अमाउंट से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी जितने अमाउंट से वैल्यू डिक्रीज हो रही है केवल उतना ही अमाउंट हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। मान लेते हैं स्टॉक पहले 50,000 का था, आज उसकी वैल्यू 20,000 हो गई है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई जाएगी वो 30,000 दिखाई जाएगी। यानी जितने से स्टॉक की वैल्यू कम हुई है उतनी वैल्यू ही हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए स्टॉक की बात करते हैं। अब ऐसे ही मान लेते हैं स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, यानी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, बाई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जितने से वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी उतना ही हम यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए ऐसे ही अब लायबिलिटीज की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारी लायबिलिटी कम हो गई है। अगर लायबिलिटी कम हो जाती है तो ये हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को मैंने अभी बताया रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। मान लेते हैं पहले क्रेडिटर 50,000 के थे, आज 30,000 के हो गए हैं, तो 20,000 से जो वैल्यू कम हुई है उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे ही शो करेंगे, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यानी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है। लायबिलिटी जब कम होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हम कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। चलिए ऐसे ही मान लेते हैं हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई है, हमें ज्यादा पे करना है। अब तो जब ज्यादा पे करना होगा तो ये हमारे लिए क्या होगा? एक तरीके का लॉस होगा। इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड पे शो करेंगे, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी जितने से वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी हम उतना अमाउंट यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, यानी कोई एसेट हमारे बिजनेस में ऐसी थी जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होगी तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, और उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड या अनफोरसीन लायबिलिटी भी हो सकती है जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड पे, ऑब्लिक अनफोरसीन लायबिलिटी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। या तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा या तो रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा, दोनों तरफ हम लोग टोटल कर देंगे। या तो प्रॉफिट आएगा या तो प्रॉफिट आएगा तो हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये जो प्रॉफिट होगा ये ये जो प्रॉफिट होगा ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इनके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में बांट दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट तब बांटा जाएगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, करंट अकाउंट में तब बांटा जाएगा जब कैपिटल फिक्स्ड होगी। ये बात हम लोग ने चैप्टर 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जितने पार्टनर्स होंगे उनके ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगा, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर लॉस आता है तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये भी इनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, किस में बढ़ जाएगा? इनके ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक ये फॉर्मेट, ये अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे से
समझ आ गया होगा, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। अगर रिवैल्यूएशन जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड पे शो करेंगे। एसेट की वैल्यू कम होना लॉस है तो डेबिट पे दिखाया, एसेट की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे दिखाया, लायबिलिटी की वैल्यू कम होना प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे दिखाया, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाना लॉस है इसलिए हमने डेबिट साइड पे दिखाया। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको हम लोग डेबिट साइड पे शो करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का निकाल लेंगे और उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम उसको बांट देंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या रिकॉर्डिंग बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, एक छोटा सा ग्लिच आ गया था वो मैंने ठीक कर दिया है। आई थिंक अब आपको सब कुछ सही से सुनाई दे रहा होगा और वीडियो प्रॉपर चल रही होगी। तो अभी तक हम लोग ने बात की थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग ने देख लिया था। चलिए एक बार इसकी जल्दी से जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं कि अगर जर्नल बनाने को आ जाए तो हम लोग जर्नल कैसे बनाएंगे। तो जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि अगर क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो क्या एंट्री बनेगी, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसकी जनरल एंट्री आपकी बनेगी रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सेकेंड केस, अगर इंक्रीज होती है, जब इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री बन जाएगी एसेट्स का केस में, अगर एसेट्स कम होती है, डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो अभी मैंने बताया था जब लायबिलिटी बढ़ रही होती है तो आपको लॉस हो रहा होता है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। ऐसे ही फोर्थ केस, अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी आया हो उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री बन जाएगी, अगर लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री बन जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं दिखा देता हूं, इन
केस ऑफ प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अगर लॉस होगा तो क्या एंट्री बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस इन रिवैल्यूएशन, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी बन जाएगी। चलिए, ये था आपका पूरा रीवैल्यूएशन का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, कैसे बनना है, कैसे वैल्यूज दिखाई जाएंगी। ये याद रखिएगा कि जितनी वैल्यू से चेंज आएगा हमें वही वैल्यू इसमें शो करनी है। उसके बाद फिर हम लोग ने जर्नल एंट्रीज भी देख ली सारे केसेस में। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस वन बाय वन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आई थिंक 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जिसमें आपकी जर्नल एंट्री भी कवर हो जाएगी, प्लस साथ में साथ रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी कवर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कवर हो जाएगा और बैलेंस शीट भी कवर हो जाएगी। मतलब ये 4 क्वेश्चंस आपके सारी एडजस्टमेंट्स को कवर कर देंगे। ऐसे 4 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक, भीम और चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। अशोक, भीम, चेतन 3 पार्टनर्स हैं, कैसे प्रॉफिट बांटते हैं, 3:2:1 में। बैलेंस शीट उनकी दे रखी है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक दे रखा है। अशोक, भीम, चेतन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका है वो 1:1:1 है। गुडविल जो है वो वैल्यू की जाएगी 3 लाख रुपीज, लैंड को रीवैल्यू किया जाएगा 1,60,000 और बिल्डिंग है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 6% का। यानी लैंड हम देख लेते हैं 1 लाख की है और ये 1,60,000 पे रिवैल्यूड हो रही है, यानी 60,000 से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। चलिए अब इसको देखेंगे। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 12,000 के हैं, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ, यानी आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके चीज बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब मैं फॉर्मेटिंग यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग फॉर्मेट अच्छे से बना लीजिएगा। मैं एंट्रीज केवल आपको शो करता चलूंगा, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, टाइम भी बचेगा और आपको जल्दी रिवाइज करने में भी हेल्प होगी। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलिए रीवैल्यूएशन में सबसे पहले आपको दे रखा था लैंड। लैंड जो है उसकी रीवैल्यूड हो गई है 1,60,000 पे, थी 1 लाख, यानी 60,000 से एसेट इंक्रीज हो गया, यानी प्रॉफिट तो ये आ जाएगा बाई लैंड 60,000। कितना आ जाएगा, बाई लैंड 60,000। उसके बाद दूसरा आपको क्रेडिटर्स दे रखा है, क्रेडिटर्स 12,000 के आपको अब क्लेम नहीं होंगे, यानी आपको पे नहीं करना है, इनको रिटर्न ऑफ कर देना है। यानी कि ये भी आपका एक तरीके से प्रॉफिट है, यानी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है। बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर आपका आ जाएगा कितने से, इसकी वैल्यू दे रखी 12,000। बाई क्रेडिटर आपका आ गया 12,000। उसके बाद बोला गया था कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी 6% से। तो टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू दे कितनी रखी है, बिल्डिंग दे रखी 1 लाख, 1 लाख का 6%, 6,000 रुपये आ जाएगा। चलिए
इसको टोटल कर लेते हैं और प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट और लॉस की नहीं दे रखी है, सॉरी रिवैल्यूएशन की इसमें नहीं दे रखी है। तो इधर आपका आ जाएगा 72,000, 72,000, और 72,000 में से 6,000 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 66,000। अब 66,000 को हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स यानी पार्टनर्स कौन कौन है, अशोक, भीम और चेतन, इन तीनों में बांट देना है इनके ओल्ड रेशियो में, टू प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अशोक कैपिटल अकाउंट, भीम कैपिटल अकाउंट और चेतन कैपिटल अकाउंट। चलिए 66,000 को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, तो 66,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, ये आपका 33,000 आ जाएगा। 66,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, 22,000 आ जाएगा। ये आपका 11,000 आ जाएगा। तो 33,000, 22,000 और 11,000 ये आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया अशोक, भीम और चेतन का। ठीक है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, सब ठीक चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अशोक, भीम, चेतन, पर्टिकुलर्स अशोक, भीम और चेतन। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा था। कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, वैसे ही बनाना आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, जो आपको इनकी कैपिटल दे रखी है। कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1 लाख और 50,000। तो 2 लाख, 1 लाख और 50,000, ये हो गई आपकी कैपिटल। इसके बाद आपको एक रिजर्व दे रखा था बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व। इस रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसा कि हम लोग ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस वाले टॉपिक में देखा था कि जो भी रिजर्व होता है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है, जनरल रिजर्व आपको गिवन है 60,000 का। 60,000 को 3:2:1 में बांटेंगे, 30-20, तो ये आपका आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दीजिए बाई रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अभी हम लोग ने निकाला था 33,000, 22,000 और 11,000। 33,000, 22,000 और 11,000। ठीक है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी यहाँ पे आ गया है। इसके बाद अब आपको क्या शो करना है, और कुछ देखिए दे रखा है, हाँ ये गुडविल दे रखी है। गुडविल को हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमें पता है, अशोक, भीम और चेतन, 3 पार्टनर्स हैं। इनका था 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो इन्होंने इक्वली लिखा था,
इक्वली रहेगा, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 माइनस 2, तो ये 1/6 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा आपका 2 माइनस 2, नीला आ जाएगा ये आपका 6 आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे -1/6। तो ये आपका हो जाएगा सेक्रीफाइस और ये हो जाएगा आपका गेन। यानी चेतन गेन कर रहा है, वो अशोक क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना? 1/6। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है? गुडविल की वैल्यू हमें दे रखी थी क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख का 1/6 निकाल लेंगे। 3 लाख का 1/6, तो ये आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिख देते हैं, बाई चेतन अकाउंट 50,000 अशोक में, और 2 अशोक अकाउंट चेतन में 50,000। ठीक है, तो ये अब हम लोग ने कर लिया है। अब इसके अलावा आई थिंक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची है। अब हम लोग इसको टोटल कर देते हैं। उसके बाद बाई बैलेंस सीडी हमारा आ जाएगा। तो 2,30,000 प्लस 2,63,000 हो जाएगा। 2,63 प्लस 50 कर देंगे तो ये आपका 3,13,000 आ जाएगा। 1,44,000, 42,000, 1,42,000, 50, 10, 60, 70, और ये आ जाएगा आपको 71,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3,13,000, 1,42,000 और 71,000। अब हम लिख देंगे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, और ये टू बैलेंस सीडी हमारा आ जाएगा 3,13,000, 1,42,000 और 71 माइनस 50, 21,000। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो लास्ट वाली एंट्री थी चेतन और अशोक वाली, ये एंट्री हम लोग ने देखी थी कैसे बनती। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री बनती है यहाँ पे। चलिए लास्ट हमारा अब यहाँ पे बैलेंस शीट बची है बनाने को, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज इट इज जो पहले दी होती है उसी को हम लोग बनाते हैं, प्लस जो रीवैल्यूएशन का चेंज होता है बस हमें वो शो करना होता है। बाकी पूरी एज इट इज बैलेंस शीट आपकी वही बनती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, तो आपको लैंड गिवन थी, बिल्डिंग था, प्लांट था, स्टॉक था, डेटर था और बैंक था। यहाँ पे आपका कैपिटल था। सबसे पहले आ जाएगा अशोक, भीम और चेतन का। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और जनरल रिजर्व तो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्रेडिटर्स 1 लाख के थे जिसमें से 12,000 के खत्म हो गए थे, तो 88,000। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था तो ये 40,000 ही आ जाएगा आपका। उसके बाद कैपिटल अभी हम लोग ने यहाँ पे निकाल ली है, 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। इसको हम लोग जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,76,000। लैंड में क्या था, लैंड 1 लाख की थी प्लस 60,000 से रिवैल्यूएशन हो गया तो 1,60,000। बिल्डिंग क्या था, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई थी 6,000 से, तो ये आपकी आ जाएगी 94,000। उसके बाद प्लांट में कोई चेंज नहीं था तो वो 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं था, स्टॉक 80,000 का हो जाएगा। डेटर में भी कोई चेंज नहीं था, डेटर 60,000 हो जाएगा। और बैंक भी आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप टोटल कर देंगे, दोनों तरफ आपका 6,04,000 आ जाएगा। और इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी और इसी के साथ आपका रीवैल्यूएशन का एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जो पीएसआर में आता है वो कवर हो जाता है इसी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1।
ऑन 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है, इधर फिक्स्ड कैपिटल और करंट एसेट्स आपको गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी न्यू रेशियो इनका 1:1:1 होगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल 3 लाख है, यानी यहाँ पे आपका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री बन जाएगी। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट हो गई 10% से, रिवैल्यूएशन में लॉस है, सॉरी। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ 3000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सर्टिफाइड, ठीक है। फिर कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन, अगर यानी कोई भी शॉर्टेज आती है तो वो हम कहाँ से लेके आएंगे, करंट अकाउंट से लेके आएंगे। पास करना है हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। चलिए अब इसको जल्दी से, इसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। अभी जो हम लोग ने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें हमें अकाउंट बनाने थे, इसमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो हम एक एक करके जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुडविल का पास कर लेते हैं, जो कि हमको निकालना होता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन था, ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन था 3:1। अच्छा ये सेम वैसे ही है, तो ये 3/6, ये किसका आ जाएगा, ए का, -1/6 1/3, बी का आ जाएगा 2/6 -1/3, और सी का आ जाएगा 1/6 -1/3। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/6 सेक्रीफाइस, यहाँ पे नील आ जाएगा, और 1/6 यहाँ पे गेन आ जाएगा। अभी पिछला क्वेश्चन ही हम लोग ने निकाला था, डिजिट एकदम ही सेम हमें मिल गई है। तो हमें पता है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो हमें पता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री बनती है। तो उसको हम लोग जल्दी से पहली एंट्री बना लेंगे जनरल। तो सी गेन कर रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी। इसमें क्या है, 3 लाख की गुडविल है, 1/6 यानी यहाँ पे 50,000 से ये एंट्री आपकी आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमको जो वो दे रखी बैलेंस शीट, उसमें रिजर्व फंड दे रखा है 18,000 का, यानी ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 18,000 आपका 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है, 9,000, 6,000 और 3,000 ये आपका आ जाएगा। ये आपकी बन गई दूसरी एंट्री। उसके बाद आपको फिक्स एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, 10% है, यानी रिवैल्यूएशन का लॉस है। 1,50,000 की आपकी वो है, और 10% यानी इसका 15,000 से ये एंट्री आपकी बन जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कितने से, 15,000। 15,000 कैसे आया, 1,50,000 का 10% आपका आ गया 15,000। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन मुझे पता है, आप लोग अब 12th में आ चुके हैं, आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दे रखा है एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3,000 के, वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सर्टिफाइड। तो ये भी आपका रिवैल्यूएशन का लॉस है। तो इसको आप चाहें तो मर्ज करके भी एंट्री बना सकते थे, और अलग अलग भी बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस है ये 3,000 का। तो आप चाहते तो एंट्री ऐसे बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू बैंक। तो इसमें क्या हो जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,000 आप शो करते, फिक्स एसेट्स में 15,000 और बैंक में आप 3,000 शो करते, तो भी आपकी एंट्री सही हो जाती है। चलिए
ये हो गई। इसके बाद आपका क्या आ गया है, इसके बाद आपको कैपिटल वो दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन का लॉस निकाल लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है आपका कितने का, 15 और 3 18,000 का। तो ये 18,000 का जो लॉस है आपका, ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन कितने का लॉस आया, 18,000 का। ये भी आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे तो ये आपका आ जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है। इसके बाद आपको कैपिटल वाला ट्रीटमेंट करना है। कैपिटल वाला एडजस्टमेंट करने के लिए आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम निकालनी पड़ेगी हमको वैल्यू ऑफ द फर्म, हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उसको निकालेंगे, फिर आगे दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ए बी सी 3 है हमारे पास। चलिए देखते हैं कि कैपिटल क्या दे रखी है। कैपिटल कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, एक मिनट। कैपिटल हम लोग को क्वेश्चन में गिवन थी 50,000, 40,000 और 30,000। ठीक है। कैपिटल हमें गिवन थी 50,000, 40,000 और 30,000। इसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग ने निकाली थी। तो ए में आई थी 50,000 और सी में हम माइनस करेंगे 50,000। ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस आपका रिजर्व आया था। रिजर्व में आपका आ रहा था ए में 9,000, बी में 6,000 और सी में 3,000। ये आपका ऐड हो जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000। और अभी हम लोग ने रिवैल्यूएशन का लॉस भी निकाला था, तो वो माइनस हो जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000। इतना ही आया था आई थिंक। तो ये कैपिटल हो गई आपकी 1 लाख। यहाँ पे आपके आ गए 40,000, यहाँ पे आ गए आपके 20,000 माइनस। तो 1,20,000 आपका आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई, लेकिन ये तीनों में कैसे बटनी चाहिए, इक्वली। हमको क्या दे रखा था, यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो किस रेशियो में होनी चाहिए थी, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या था, इक्वली था। तो उसको हम लोग इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 1,20,000 इंटू 1/3 कर दें तो आई थिंक 40,000 तीनों की कैपिटल आनी चाहिए। यानी ए बी सी तीनों 40,000 ही लेके आएंगे। तो एग्जिस्टिंग, अब देखें एग्जिस्टिंग कैपिटल ए बी और सी की बात करें तो ए की जो कैपिटल है वो 1 लाख है। 50,000 उसकी कैपिटल थी प्लस 50,000 और उसने मिला। और उसके बाद बी की 40,000 और सी की -20,000 आई थी। हमें इनकी 40,000 रखनी है। तो ए क्या करेगा, इसमें से 60,000 अपना क्या कर सकता है, 60,000 वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है थ्रू करंट अकाउंट। ठीक है। सी को क्या करना पड़ेगा, सी को 40,000 प्लस 60,000 लेके आना पड़ेगा यहाँ पे इसको, तब इसकी कैपिटल 40,000 आएगी। ठीक है। रिक्वायर्ड, तो इसकी एंट्री हम लोग क्या बना सकते हैं, इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पे, ए को क्या करना है, विड्रॉ करनी है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि जो एडजस्टमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। 60,000 से ये आपका
आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सी है, सी को कैपिटल लेके आनी है, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये 60,000 ये लेके आएगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। इसमें हम लोग ने सारी जर्नल एंट्रीज देख ली, जर्नल कैसे बननी है। वैसे मैंने एक आपको पूरा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करा दिया है, एक जर्नल का क्वेश्चन करा दिया है, और आपको मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट भी लिखा दिया था, और साथ ही साथ मैंने आपको इसका फॉर्मेट भी आपको बना के सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो एडमिशन के रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन है वो एडमिशन के चैप्टर के साथ अभी जो वीडियोस आपको कंटिन्यू अब कल से जो मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो एडमिशन के चैप्टर की मिलेगी। सबसे पहले उसके बेसिक्स, फिर जब उसका रिवैल्यूएशन आएगा तो वहां पे उसके रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे और सारी बातों को फिर से भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लास्टली मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहे। चलिए, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।